देखिए आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके ऊपर आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप उम्मीद रखिएगा। तो सबसे पहले हमको समझना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। माय डियर, देखिए आप समझ ही गए होंगे कि मतलब हमने कई प्रकार के आवेशों की चर्चा की थी इससे पहले वाले लेक्चर्स में, और उसी में से एक हम आवेश ले रहे हैं धन आवेश। भाई दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन हमने ये आपको बताया था कि जब आंकिक प्रश्न आप हल करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के आवेशों की चर्चा शामिल होगी। मतलब उसमें सवालों में लिखा होगा सतत आवेश, कहीं पर लिखा होगा पृष्ठीय आवेश, कहीं पर लिखा होगा क्षेत्र वो आयतन आवेश, मतलब इस प्रकार के कई आवेशों का उसमें जिक्र होगा। तो यहां पर जो आपको ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र हमको समझना है। यहां से इस वर्ड का मतलब आपको समझना है। क्षेत्र, सबसे पहले क्षेत्र आप जानते हैं मतलब जगह को इंडिकेट करता है। क्या जगह? भाई जगह मतलब प्लेस। तो इसका मतलब कुछ एरिया है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लो ये पांडे जी अपने, अब पांडे जी जिस इलाके में रहते हैं वहां क्या या जिस एरिया में इनकी पोस्टिंग होती है सनसनी फैला देते हैं। तो यहाँ की जो पब्लिक है ना वो बड़ी अलर्ट मोड में रहती है, बिकॉज जानते हैं ना पांडे जी बड़े सख्त किस्म के ऑफिसर हैं। तो ये मतलब जो रीजन होगा जहां पर पांडे जी का इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ पांडे जी कहलाएगा। एरिया ऑफ पांडे जी मतलब पांडे जी का क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ में आ रही? तो सिमिलर इसी प्रकार देखिएगा यहां पर हमने चार्ज पार्टिकल क्या लिया? पॉजिटिव चार्ज लिया, यानी एक ऐसा पार्टिकल लिया जिसके ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव था, यानी धनावेश था। अब इसी प्रकार यहां से क्या होगा? एक काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। ये आप समझिएगा, काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ से क्या होगी? निकलेगी। और खास बात है, अगर ये मान लो आवेश कैसा है, यानी जो कण है वो गोलाकार है, तो याद रखना ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी वो रेडियल निकलेंगी, मतलब त्रिज्या के अनुरूप निकलेंगी। ये समझने वाली बात होगी। किसके अनुरूप निकलेंगी? त्रिज्या के अनुरूप निकलेंगी। ये मतलब इस सरफेस के ये जो सतह होगी उससे क्या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर निकलेंगी। आपको ये ध्यान देना है। तो इसका मतलब इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा जिसमें कोई अदर आवेश आएगा, कोई अन्य आवेश आएगा। मान लो कोई धन आवेश प्लस क्यू आ गया। बात समझ में आ रही नहीं? क्या कोई धनावेश प्लस क्यू आ गया, तुरंत जैसे इस जोन में ये प्रवेश करेगा तुरंत इसको क्या मारेगा? धक्का मारेगा कि चलो भाई गेट के बाहर, मेरे क्षेत्र की क्या होगी? बाहर। कैसे? क्योंकि सजातीय आवेश, ये प्रॉपर्टी ये कहती है आवेश की कि सजातीय आवेश जो है यानी सेम टाइप्स ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं, विपरीत यानी प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। कुल मिला के ये जैसे ही यहां पर एंट्री करेगा ये वाला चार्ज, तो इस चार्ज और इस चार्ज के मध्य में एक वैद्युत बल आरोपित होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिकर्षण की प्रकृति होगी, मतलब इसको इसके अंदर प्रवेश करने की परमिशन नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही थी? तो कहने का तात्पर्य है किसी बिंदु, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। जैसे मान लो यहां पर अगर हमने ऋण आवेश ले लिया होता तब ये कहता आ जा बेटा मेरे पास आ, नहीं समझ में आया। तो यहां पर क्या होता? आकर्षण बल का अनुभव होने लगता। तो इसका मतलब बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि नहीं? बताएं मुझे।
कोई डाउट? तो यहां पर बिल्कुल ये समझ में आने वाली बात है कि किसी बिंदु आवेश के या किसी भी प्रकार के आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। राइट? तो इंग्लिश में इसको सुन लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। The field surrounding of any charge in which any other charge experience attraction or repulsive force, that field is known as electric field। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, जितने भी प्रकार के, अभी हमने आपके सामने एक लाइन बोली कि जितने भी प्रकार के संसार में तुम्हें चार्ज मिलेंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेंगे। लेकिन एक इस प्रकार का चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। उसके बारे में जरा दिलचस्पी आपकी बढ़ेगी, और वो चार्ज होगा क्या? टेस्ट चार्ज होगा। क्या होगा? टेस्ट चार्ज। हिंदी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। क्या बताया था? परीक्षण आवेश बताया था। क्या बताया था? परीक्षण आवेश बताया था। ये ध्यान रखना। क्या बताया था? परीक्षण आवेश। इसके बारे में मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें डिटेल चर्चा की है। परीक्षण आवेश यानी वह आवेश, मतलब इतना छोटा आप यकीन नहीं कर सकते हैं, जैसे चूहे के बच्चों की तरह, इतना छोटा चार्ज। बात समझ? तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आप सोच सकते हो जैसे मकड़ी जाला बुन देती, नहीं समझ? और मकड़ी के जाले में अगर कोई चीज आ गया तो फंस गया। इसका कुछ विद्युत क्षेत्र का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा जैसे मकड़ी का जाला, और उसमें कोई चीज, कोई कीड़ा फंस गया तो समझ लो पूरा ये कीड़े को क्या करेगा? खा जाएगा। मकड़ी का जाला जो है कीड़े को क्या करेगा? खा जाएगा, खत्म कर देगा। इसी तरीके से जैसे धन आवेश ये क्या करेगा? ऋण आवेश को तुरंत कहेगा आ जाओ मेरे पास, गले लग जाओ। एम आई राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे ये परीक्षण आवेश का मतलब क्या है? टेस्ट चार्ज का मतलब मैंने अभी बोला कि टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, ऐसा चार्ज जिसके ऊपर साइंटिस्ट क्या करता है? प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। और ये चार्ज इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, यानी माइक्रोकूलम या और उससे भी छोटा चार्ज होगा। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न बल है उस बल का परिमाण इतना कम होगा कि वो चारों तरफ कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं टेस्ट चार्ज किसी भी प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो इसको नोट पॉइंट में डाल लेंगे। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखिएगा हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। लिखिएगा बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कारण आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने क्या बताया? जो इससे उत्पन्न होने वाले बल का परिमाण क्या है? बहुत कम है, और बल का मान जब कम होगा तो फिर आकर्षण प्रतिकर्षण बल की जो अनुभूति होगी वो बहुत कम होगी। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता, लेकिन इतना उसका मान कम होता है कि
अन्य आवेश पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। बाकी जितने भी प्रकार के चार्जेज होंगे, जो 9 प्रकार के मैंने बताए थे, वो सारे के सारे क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। क्लियर हुई बात की? आगे बात करते हैं। देखिएगा, अभी जब हमने बोला कि धन आवेश क्या होगा, ये सदैव वैद्युत बल रेखाओं को क्या करेगा, निकालेगा, यहां से निकालेगा, ये निकालेगा। लेकिन जब ऋण आवेश होगा उसमें देखिएगा क्या परिवर्तन आएगा। तुम ऐसे समझो ये कोई ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश में क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई महसूस होंगी, प्रतीत होंगी। ये यानी वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ये ऐसे। तो अब इसका मतलब ये वाला जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और धनावेश में ये वाला जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जो मैंने अभी बताया था कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। राइट। अब आगे हम चर्चा करना चाहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे।